हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे अवश्य गए हैं, इसलिए पेट के एग्जाम से भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है। तो पहला ऑप्शन दिया 23.5 अंश, दूसरा 22.5 अंश, तीसरा 66.5 अंश, चौथा 45.5 अंश। तो क्या हो जाएगा, 22.5 23.5 अंश, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, अपने अक्ष पर पूछेगा, अपने अक्ष पर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 23.5 अंश हो जाएगा। अगर कक्षीय तल से पूछेगा, क्या कक्षीय तल से, तब क्या हो जाएगा, कक्षीय तल से क्या 66.5 अंश हो जाएगा। कक्षीय तल से कितने अंश झुकी है, 66.5 अंश। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा है। क्या कह रहा है, भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा है। पहला क्या है, शून्य रेखा, दूसरा अराकान युमा पर्वत, तीसरा ऑप्शन 3 बीघा कॉरिडोर, चौथा पाक स्ट्रेट। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच खींचा गया है। अगर हम शून्य रेखा की बात कर रहे तो शून्य रेखा कहाँ कहाँ खींचा गया है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच खींचा गया है। क्या, त्रिपुरा और क्या, बांग्लादेश के बीच क्या शून्य रेखा खींचा गया है, बांग्लादेश की। अराकान युमा पर्वत की बात की जाती है, भारत और क्या, म्यांमार के बीच खींचा गया, भारत और म्यांमार के बीच खींचा गया है। अगर पाक स्टेट की बात की जाती है, किसके किसके बीच खींचा गया है, भारत और श्रीलंका के बीच खींचा गया है। भारत प्लस क्या, श्रीलंका के बीच पाक स्टेट लाइन खींचा गया है, श्रीलंका। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा केरल, चौथा लद्दाख। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लद्दाख में ही क्या पाया जाता है, जोजिला दर्रा। लद्दाख में और कौन सा दर्रा पाया जाता है, काराकोरम, काराकोरम और क्या, जोजिला। ये कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। अगर केरल की बात की जाए, केरल में कौन सा पाया जाता है, पालघाट, पाल घाट और क्या, सिनकोना, सिनकोट्टा हो जाएगा, क्या सिनकोटा, सिनकोटा। ये दो कहाँ पाया जाता है, केरल में। अगर नागालैंड की बात की जाए, नागालैंड में क्या पाया जाता है, पांगसांड दर्रा, क्या पांगसांड दर्रा पाया जाता है। अरुणाचल की बात की जाए तो व्योमडीला पाया जाता है, क्या व्योमडीला पाया जाता है। और क्या, दिफू पाया जाता है, दिफू और क्या, यांग्याप पाया जाता है, क्या यांग्याप। ये दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, देवप्रयाग किन दो नदियों पर बनता है। क्या कह रहा है, देवप्रयाग किन दो नदियों पर बनता है। पहला ऑप्शन है अलकनंदा प्लस भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, तीसरा है अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, चौथा है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहीं फिर ही क्या बनता है, देवप्रयाग बनता है। कौन सा, देवप्रयाग बनता है। अब दोस्त, अगर अलकनंदा प्लस मंदाकिनी की बात की जाए, ये दो नदियाँ जहाँ बनती हैं वहाँ कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। क्या, रुद्रप्रयाग बनता है। फिर अगला कह रहा है, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी ये जहाँ मिलते हैं वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है, कर्णप्रयाग बनता है, कर्णप्रयाग बनता है। और अगला क्या है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी यहाँ पर कौन सा बनता है, नंद प्रयाग बनता है। कौन सा, नंद प्रयाग बनता है। एक और भी है, एक क्या है, एक अलकनंदा प्लस क्या है, धौली गंगा। ये दो नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। तो हमारे प्रयाग की संख्या कितनी है, टोटल 4 है। कौन कौन से हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग और क्या, विष्णु प्रयाग। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
तमिलनाडु में कौन सी झील पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लोनार झील, दूसरा है अष्टमुडी झील, तीसरा है पुलिकट झील, चौथा है कोलेरू झील। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा राइट हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। और ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची झील है। क्या? पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची झील है। क्या? पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची झील कौन सा है? पुलिकट झील है। अगर कोलेरू झील की बात की जाती है, कहाँ पर पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्या? आंध्र प्रदेश में कौन सा झील पाया जाता है? कोलेरू झील पाया जाता है, आंध्र प्रदेश। अगर अष्टमुड़ी की बात की जाए तो अष्टमुड़ी कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। केरल में, केरल। अष्टमुड़ी, वेम्बनाड, पेरियार, क्याल, ये 4 झील कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। अगर लोनार झील की बात की जाती है, कहाँ पर पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र। और इसे किस नामों से जाना जाता है? कालडेरा झील। क्या? कालडेरा झील के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्या कह रहा है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1761, दूसरा 1762, तीसरा 1763, चौथा क्या है? 1764। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1764 में ही क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर पूछा जाए तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल था? एक तरफ बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे, मीर कासिम। और क्या थे? अवध के नवाब सुराजुद्दौला, सुराजुद्दौला थे। और क्या थे? भारत के बादशाह शाह आलम थे। ये तीनों क्या थे? एक तरफ थे। और क्या? जो हेक्टर मुनरो था वो क्या था? वो एक तरफ था। हेक्टर मुनरो क्या था? एक तरफ था। इन्हीं दो लोगों के बीच क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा है A.O. ह्यूम, तीसरा है द्वारिका नाथ टैगोर, चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। A.O. ह्यूम ने ही किया था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर सन 1885 को क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगर पूछा जाए तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और A.O. ह्यूम की बात किया जाए, इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना किया था। और पूछता है कि कैसे पता चला कि कांग्रेस की स्थापना हुई? द हिंदू एक समाचार है जो मद्रास में प्रकाशित होता है, वह उसी से ही पता चला क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई है। अगर नामकरण की बात की जाए तो इसका पहले जो नाम था क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इनका नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के मंच का विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था? क्या कह रहा है? कांग्रेस के मंच का विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था? पहला 21वां, दूसरा है 22वां, तीसरा है 23वां, चौथा है 24वां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या? 21वां सम्मेलन में ही क्या हुआ था? कांग्रेस के मंच का विभाजन हुआ था, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या थे? अध्यक्ष की बात की जाए क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या थे? कांग्रेस मंच का जो विभाजन किया गया उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए तो कांग्रेस के मंच का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? सन 1900 कब? 1905 को क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में उदारवादी नेता कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है फिरोज शाह मेहता, चौथा है लाल बाल पाल। तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। लाल बाल पाल का मतलब क्या है, लाल से क्या हो जाएगा लाला लाजपत राय, दूसरा है बाल से क्या हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों क्या थे, ये उग्रवादी नेता थे। कौन थे, उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता ये क्या थे, उदारवादी नेता थे। ये क्या थे, उदारवादी नेता। ये नरम दल के थे और ये क्या थे, जो उग्रवादी थे क्या थे, गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाला महापुरुष कौन था। क्या कह रहा है, तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले महापुरुष कौन थे। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। जो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने क्या किया था, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्रथम द्वितीय और तृतीय, इन सभी में क्या हुआ था, भाग लिए थे। और जो महात्मा गांधी है ये किस में भाग लिए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे, भाग लिए थे। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है फल एवं सब्जी से, दूसरा है उर्वरक से, तीसरा है बायोडीजल से, चौथा है मत्स्य से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल और सब्जी से। अगर उर्वरक की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, भूरी क्रांति से संबंधित है। क्या, भूरी क्रांति से क्या है, उर्वरक या गैर परंपरागत उत्पादन से संबंधित है। अगला क्या है बायोडीजल, बायोडीजल किससे है, बायोडीजल किससे है, या बायोडीजल का जो अन्य नाम है क्या, एक जेट्रोफा भी कहते हैं। क्या, बायोडीजल को अन्य नाम से क्या है, जेट्रोफा भी कहते हैं। और अगर बात की जाए तो किसके उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति से संबंधित है। क्या, काली क्रांति से क्या है संबंधित है। अगर मत्स्य की बात की जाए तो ये किस क्रांति से संबंधित है, जो मछली है वो किससे, नीली क्रांति से संबंधित। क्या है, नीली क्रांति से क्या, मत्स्य उत्पादन संबंधित है, यानी क्या मछली के उत्पादन क्या नीली क्रांति से संबंधित है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है खरीफ की फसल कब बोई जाती है। क्या कह रहा है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। पहला है अक्टूबर नवंबर में, दूसरा है जून जुलाई में, तीसरा है मार्च अप्रैल में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। जो खरीफ की फसल है क्या जून जुलाई में बोई जाती है और काटी कब जाती है, अक्टूबर और नवंबर में क्या होती है, काटी जाती है। अगर प्रमुख फसल की बात की जाए तो प्रमुख फसल क्या है, धान है, और क्या है ज्वार है, बाजरा है, तिल है, मक्का है, क्या हो जाएगा तिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मक्का है, मूंग है, उड़द है, ये सभी क्या है खरीफ की फसल है। अब बात किया जाए कि अक्टूबर और नवंबर में कौन सी फसल बोई जाती है। अगर अक्टूबर और नवंबर की बात की जाए तो इसमें क्या रबी की फसल बोई जाती है। क्या है, रबी की फसल बोई जाती है। अगर रबी की फसल की बात की जाए अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और क्या मार्च अप्रैल में क्या काटी जाती है। अगर इनके प्रमुख फसल बात की जाए तो रबी माने क्या होता है ठंडियों में क्या बोया जाता है, गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू ना, धनिया, लहसुन, ये सभी कहाँ बोए जाते हैं, ये सभी कब बोए जाते हैं, रबी की फसल में बोए जाते हैं। अगर अगला बात की जाए, अगला ऑप्शन क्या है मार्च अप्रैल दिया है, तो मार्च अप्रैल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, जायद की फसल बोई जाती है। क्या, जायद की फसल क्या होती है मार्च अप्रैल में बोई जाती है। अगर इनके प्रमुख फसल की बात की जाए तो कौन कौन सी प्रमुख फसल है, खीरा, काकड़, तरबूज, खरबूज, ये सभी क्या है जायद की फसल है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। पहला क्या है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा क्या है
सॉरी दक्षिण अमेरिका दूसरा है, उत्तरी अमेरिका तीसरा है, अफ्रीका चौथा है, इटली। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाए। अफ्रीका में ही क्या एटलस पर्वत पाया जाता है, और अफ्रीका में किस जगह पाया जाता है, मोरक्को, क्या मोरक्को, मोरक्को में ही क्या पाया जाता है, एटलस पर्वत पाया जाता है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो एटलस का सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट ट्यूबकाल। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सा है, माउंट ट्यूबकाल, ये सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात किया जाए कि दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, कौन सा पर्वत है, यहाँ पर कौन सा है, इंडीज पर्वत है, इंडीज पर्वत है। अगर यहाँ सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सा है, एकांका गुहा है, क्या एकांका गुहा, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ कौन सा पर्वत पाया जाता है, रॉकीज पर्वत पाया जाता है। अगर रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सा है, माउंट एल्बर्ट है, क्या माउंट क्या है, एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगर इटली की बात की जाए तो इटली में कौन सा पाया जाता है, आल्पस पर्वत पाया जाता है, क्या आल्पस पर्वत कहाँ, इटली में पाया जाता है, आल्पस, आल्पस पर्वत इटली में पाया जाता है। अगर इनकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सा है, माउंट ब्लैक है, क्या माउंट माउंट ब्लैक है, ये क्या है, इटली की सबसे ऊंची चोटी है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, 50 सेंटीमीटर से कम है, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाए जाते हैं, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच पाए जाते हैं, और चौथा ऑप्शन क्या है, 200 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 200 सेंटीमीटर तक क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब अगर बात किया जाए कि सदाबहार वन कौन कौन से हैं, तो सदाबहार वन क्या, जिसमें पत्तियां वर्ष भर लगी रहती हैं वो क्या होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। अगर बात की जाए इनकी जो प्रमुख क्या है, कौन कौन से वृक्ष हैं, कौन कौन से वृक्ष है वो देख लेते, क्या है, रोड बुज है, रोडबुज है, और क्या है, महोगनी है, महोगनी है, और क्या है, सिनकोना है, सिनकोना, और क्या है, रबर है, और क्या है, आर्किडजी है, क्या आर्कटीज है, क्या है, आर्किड्स है, इसको आर्कटीज या आर्किड्स भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच कौन सा पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, क्या, या इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कहते हैं। अगर 70 से 100 सेंटीमीटर की बात की जाए तो यहाँ कौन से पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं, क्या शुष्क पर्णपाती सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो 50 से कम होता है वहाँ पे कौन कौन से क्या वन पाए जाते हैं, जो जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ क्या कटीले वन पाए जाते हैं, क्या कटीले वन पाए जाते हैं, या इसे क्या कहते हैं, उष्ण स्थल भी इसे कहते हैं, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगहों पे पाया जाता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चरनोजम मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं। पहला ऑप्शन है लेटेराइट, दूसरा है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। तो काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं, चरनोजम मिट्टी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्या कपासी मिट्टी कहते हैं। दूसरा अगला क्या है, रेगुर मिट्टी भी इसे कहते हैं, क्या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और क्या उष्णकटिबंधीय मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, घास फूस से ढकने वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये सभी किसके नाम है, काली मिट्टी के नाम है। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है, एक खादर होता है, एक खादर जलोढ़ मिट्टी, दूसरा क्या बांगर जलोढ़ मिट्टी होता है। जो नई मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी होती है, जो पुरानी मिट्टी होती है वो क्या बांगर मिट्टी होती है।
अगर लाल मिट्टी की बात की जाए तो लाल मिट्टी में अगर पूछा जाए कौन सा पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्साइड पाया जाता है। और अगर बात की जाए कि इसकी जो प्रमुख फसल कौन कौन से है, काजू और कॉफ़ी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लाल मिट्टी है क्या, काजू और कॉफ़ी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है क्या, लैटेराइट मिट्टी। ये कहाँ पे पाई जाती है, अत्यंत सूखे जगहों पर या जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पाई जाती है। अगर बात की जाए इसमें कौन से तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कौन सा पाया जाता है, लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? लौह की क्या होती है, लौह की प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा होती है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आता है। क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आता है। पहला है भाग 1, दूसरा है भाग 2, तीसरा है भाग 3, चौथा है भाग 4। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 4 में, ये भाग 4 में कहाँ पाए जाते हैं, भाग 4A में पाए जाते हैं। क्या भाग 4 में कौन सा पाया जाता है, DPSP यानी क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पाए, नीति निर्देशक तत्व क्या पाए जाते हैं, भाग 4 में पाया जाता है। अब भाग 4A में क्या पाए जाते हैं, मौलिक कर्तव्य पाए जाते हैं। क्या? मौलिक कर्तव्य पाए जाते हैं, जो कि किस आर्टिकल में है, आर्टिकल कितना, आर्टिकल 51A में है। अब अगर भाग 3 की बात किया जाए तो भाग 3 में क्या पाए जाते हैं, मूल अधिकार पाए जाते हैं। मूल अधिकार कहाँ पाए जाते हैं, भाग 3 पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से कहाँ तक, 35 तक क्या पाए जाते हैं, मूल अधिकार पाए जाते हैं। अगर भाग 2 की बात की जाए तो भाग 2 में क्या पाया जाता है, नागरिकता पाया जाता है। क्या? नागरिकता पाया जाता है। ये कहाँ से रहता है, 5 से 11 आर्टिकल तक, आर्टिकल कितने, 5 से 11 तक पाए जाते हैं। भाग 1 में क्या पाया जाता है, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र पाया जाता है, संघ एवं क्या, राज्य क्षेत्र पाया जाता है। ये किस, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से 4 तक पाया जाता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में पहला क्या है, 5, अनुसूची 5, दूसरा है अनुसूची 6, तीसरा अनुसूची 7, चौथा अनुसूची 8। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूची 5 में ही क्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। अगर अनुसूची 6 की बात की जाए तो इसमें क्या, जो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम हैं, इनकी जो जनजातियाँ हैं उनके लिए क्या है, विशेष प्रावधान है। क्या? विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है। क्या? प्रावधान की चर्चा किया जाएगा। अब आर्टिकल जो 7 है, आर्टिकल 7 में क्या है, आर्टिकल 7 में क्या है, सूची है। क्या? सूची है, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और क्या, समवर्ती सूची। यहाँ पे क्या है, सूची का वर्णन है। अब अगला क्या है, 8, अनुसूची 8 में क्या है, मूल संविधान में क्या बताया गया है, 14 भाषाएं बताई गई। क्या? 14 भाषाएं मूल संविधान में बताई गई हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रस्ताव को दिवालिया या भविष्य की तिथि कहते हैं। क्या कह रहा है, किस प्रस्ताव को दिवालिया या भविष्य की तिथि कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कैबिनेट मिशन, दूसरा है क्या, क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत ही कहा गया है, क्या होगा कि दिवालिया और भविष्य की तिथि इसे कहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहते हैं, दिवालिया और भविष्य की तिथि कहते हैं। अगर बात की जाए ये कब हुआ था, कब हुआ था, 1942 ईस्वी में क्या हुआ था, जो विद्युत बल्ब था वो घर पे लगा था। इसी से ही क्या होता है, हम बता सकते हैं क्या, क्रिप्स प्रस्ताव का कब हुआ था, 1942 था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन जाने से पहले क्या है, कैबिनेट मिशन पूछ लेगा। तो कैबिनेट मिशन कब हुआ था, इसी के बाद कब हुआ था, कैबिनेट मिशन हुआ था, कब हुआ था, 1946 में हुआ था। कब, 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन हुआ था, जिसमें कई लोग भाग लिए थे। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समानता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है। पहला है क्या, आर्टिकल 14 से 18, दूसरा है आर्टिकल 19 से 22, तीसरा है
आर्टिकल 23 से 24 चौथा है, आर्टिकल 25 से 28। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 14 से 18 तक क्या पाया जाता है, समानता का अधिकार पाया जाता है। अब अगर 19 से 22 की बात की जाए तो इसमें क्या स्वतंत्रता का अधिकार पाया जाता है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार पाया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार पाया जाता है। अगर आर्टिकल 23 से 24 की बात की जाए तो इसमें क्या पाया जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आर्टिकल 25 से 28 की बात की जाए तो इसमें क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसका है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। क्या कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है राज्यसभा अध्यक्ष। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी लोकसभा ही क्या तय कर सकता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, कोई भी बिल है वो क्या है, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसका, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर बात की जाए कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा कहीं भर भी आप क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 21 जून, दूसरा है 8 सितंबर, तीसरा 14 सितंबर, पाँचवा 16 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर इस 21 जून की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब अगर 14 सितंबर की बात की जाए, 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, क्या हिंदी क्या हो जाएगा ये, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है, क्या कौन सा मतलब डे मनाया जाता है, विश्व बंधुत्व या क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है, क्या क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है, क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है। अगर 16 अक्टूबर की बात की है, 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, क्या विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष कब घोषित हुआ। क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष कब घोषित हुआ था या कब घोषित हुआ। पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। अगर डॉल्फिन की बात की जाए तो कब हुआ था ये 2009 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2009 हो जाएगा। क्या 2009 को ही क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष घोषित हुआ था। और क्या इसी वर्ष ही क्या हुआ था, गंगा डॉल्फिन परियोजना का निर्माण भी हुआ था। अगर और बात की जाए कि 2007 की बात की जाए, 2007 के क्या यहाँ पे आ जाइए इधर, ये क्या कहते हैं इसमें, हाँ इसमें जान लीजिए क्या जितने भी है ये क्या इस वर्ष में कुछ भी नहीं हुआ था। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। पहला है ऑप्शन क्या विकिरण, दूसरा है संवहन, तीसरा है चालन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ठोस वस्तुओं में क्या हो जाएगा, चालन विधि द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, बालू हो गया, पारा हो गया ना, ठोस वस्तुएं जितनी भी हैं उनमें जो ऊष्मा का संचरण होता है क्या होता है, चालन विधि द्वारा होता है। अगर संवहन की बात की जाए तो संवहन विधि में क्या होता है, द्रव एवं क्या होता है, द्रव एवं क्या होता है, गैस। इन सब वस्तुओं में क्या होता है, जो ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। अगर विकिरण की बात की जाए तो ये कब चलता है, किसी भी माध्यम में चल सकता है, क्या बिना माध्यम का होता है, क्या
बिना माध्यम में, बिना माध्यम का होता है। जिधर जिसको चाहो उधर ही घुमाओ, ये क्या कहता है? विकर्ण विधि कहता है। यानी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे होती हैं। क्या कह रहा है? ध्वनि तरंगे होती हैं। पहला अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा अनुदैर्ध्य, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो क्या होते हैं? ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस में होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं क्या, इनके लिए संचरण की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी भी माध्यम में क्या होते हैं? चल सकते हैं। और अगर अब बात किया जाए कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिमटा, हल, मनुष्य की हथेली किस उत्तोलक के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है प्रथम उत्तोलक, दूसरा द्वितीय उत्तोलक, तीसरा है तृतीय उत्तोलक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो तृतीय उत्तोलक है उसके अंदर चिमटा, हल और मनुष्य की हथेली आती है। अगर द्वितीय उत्तोलक की बात की जाए तो नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता और क्या कील उखाड़ने वाली क्या होती है? एक क्या होती है? गाड़ी होती है। ये सभी क्या होते हैं? द्वितीय उत्तोलक होते हैं। अगर प्राथमिक उत्तोलक की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हैंडपंप आता है क्या? हैंडपंप आता है। और क्या आता है? पिलास आता है। और क्या आता है? कील उखाड़ने वाली मशीन आता है ना। एक आता है सड़सी होता है। क्या? सड़सी होता है। शीश झूला होता है। साइकिल होता है। साइकिल का जो ब्रेक होता है वो सभी क्या होते हैं? प्राथमिक उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गाजर में लाल रंग किस कारण होता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गाजर का लाल रंग किस कारण होता है? पहला ऑप्शन लाइकोपीन, दूसरा है जेंथ्रोफिल, तीसरा है कैरोटीन, चौथा है विटानोन। ये बिटानोन नहीं, ये क्या होगा? बिटानोन होगा। विटानोन ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। अगर लाइकोपीन की बात की जाए तो लाइकोपीन क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? लाल चीज़ों में पाए जाते हैं। यानी जो क्या होता है? हरा से क्या होते हैं? हरा से लाल होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? लाइकोपीन होते हैं। अगर जेंथ्रोफिल की बात की जाए तो क्या होते हैं? बैगनी रंग होते हैं। क्या? बैगनी रंग होते हैं। और बीटानोन की बात की जाए तो किस में पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है। क्या? चुकंदर में क्या पाया जाता है? बीटानोन पाया जाता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? पहला है वर्णांधता हीमोफीलिया, दूसरा है रंजक टिटनेस, चौथा है सिंड्रोम कुष्ठ रोग, चौथा है रेबीज और एड्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वर्णांधता भी और क्या हीमोफीलिया भी क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं। अगर टिटनेस की बात की जाए तो ये टिटनेस जो होता है क्या होता है? संक्रामक रोग होते हैं। और किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। अगला क्या है? सिंड्रोम या कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग होता है ये क्या होता है? ये एक दवा आती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी। अगर इस दवाओं का आप क्या कंटिन्यू करते हैं तब क्या होगा? आपका कुष्ठ रोग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगला क्या है? रेबीज या एड्स। ये भी क्या होते हैं? आनुवांशिक क्या होते हैं? आनुवांशिक रोग नहीं होते हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रिपल एफ हार्मोन्स किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? ट्रिपल एफ हार्मोन्स किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? पीनियल, दूसरा है थायराइड, तीसरा है ऑक्सीटोसिन, चौथा है एमिनो क्या या एड्रिलिनो कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट होगा। एड्रिनल को क्या कहते हैं? थ्री एफ हार्मोन्स कहते हैं। एक एफ का मतलब क्या होता है? फायर होता है, FEAR। दूसरे एफ का मतलब क्या होता है? फाइट होता है।
FIGHT होता है। तीसरा क्या होता है? फ्लाइट होता है। क्या? FLIGHT। ये सभी क्या होते हैं? FFF हार्मोन्स होते हैं। अगर बात किया जाए कि अगर थायराइड की बात की जाए तो क्या है ये क्या होते हैं? ये शरीर के क्या होते हैं? सबसे बड़ी अंग होते हैं। यानी अंतःस्रावी सबसे बड़ी क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा चैडविक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ईंट 21 का ट्रिक है, ईंट पर नाचे मोर ना। तो ये क्या हो जाएगा? थॉमसन में क्या होते हैं? ई पाए जाते हैं। ठीक है। और परमाणु मॉडल की खोज किसने की था? रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु मॉडल की खोज किए थे। और क्या न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज क्या चैडविक ने किया था। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन भी है और क्या अंतिम घड़ी भी आ गई है। यानी सब लोग क्या हो रहे हैं? उब रहे हैं। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? क्या कह रहा है? परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीनों की संख्या के, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चौथा तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा क्या है? द्रव्यमान संख्या से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी क्या होता है? जो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या भी होती है और क्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा हमारे लोग का वीडियो आप लोग को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।